किसी अपने को खोने का गम वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ ये आप बीती हुई है। और बेशक उस व्यक्ति के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है कि समय में वापस जाके सब कुछ ठीक कर देने का। ये वाली कहानी कुछ ऐसी होने वाली है जहां ना सिर्फ हमें एक तगड़ी स्टोरी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इस कहानी से हम एक इंसान की सोच को बेहतर समझ पाएंगे। विलेन क्या सोचता है और क्राइम करने के पीछे उसका क्या नज़रिया होता है, ये सारे फैक्टर्स भी हम बेहतर से समझ पाएंगे। कहानी में सस्पेंस बहुत तगड़ा है, थ्रिल मोमेंट्स इतने ज़्यादा है कि गूज़बम्प्स आना डेफिनेट है। मोर ओवर यहाँ हम एक ऐसे विलन से इंट्रोड्यूस होंगे। भाई विलन का इंट्रोडक्शन लास्ट में ही करेंगे, अभी फिलहाल स्टोरी शुरू करते हैं। सतोरू फुजियामा, अ 29-year-old मैन जो कि एस्पिरेंट मांगा आर्टिस्ट होता है और अभी फिलहाल स्ट्रगलिंग फेज में होता है। पब्लिशर्स को उसकी मांगा स्टोरी समझ ही नहीं आती, उन्हें उसमें वो गहराई नहीं दिखती, यानी कि उसकी कहानी अच्छी होती है लेकिन उसमें फीलिंग्स इमोशंस नहीं होते। सतोरी एक इंट्रोवर्ट होता है जो लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करता। वो अपने दोस्तों के साथ ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो उन्हें समझता है, लेकिन असल में उसे कुछ लेना देना नहीं होता उनकी फीलिंग से। अब जो कि मांगा आर्टिस्ट वाले ऑक्यूपेशन से घर तो चलता नहीं और ज़िंदगी तो सबको ही गुजर बसर करनी होती है, तो ये भाई साहब अब फिलहाल एक पिज़्ज़ा शॉप में काम करते हैं एज अ डिलीवरी बॉय। हर दिन की तरह ये दिन भी नॉर्मल ही बीत रहा होता है। सतारू पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए निकल ही रहा होता है, तभी आयरी उसे कहती है पिज़्ज़ा रास्ते में ही मत खा जाना। सतोरू उसके रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलता। वो मन ही मन सोचता है इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, कुछ ज़्यादा ही बकबक करती है, कहीं ये मुझ में इंटरेस्टेड तो नहीं। वेल, एरी एक हाई स्कूल सीनियर होती है जो कि पार्ट टाइम इस शॉप में काम करती है। उसका फ्रैंक और केयरफ्री एटीट्यूड सतोरू के लिए कुछ ज़्यादा ही इंटेंस होता है, उससे ज़्यादा बात करने वाले लोग पसंद नहीं होते। सतोरू ये सब बातें सोचते हुए अपनी बाइक पे पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जा ही रहा होता है, तभी उसे अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। इस स्ट्रेंज फीलिंग को सतोरू ने एक नाम दिया है रिवाइवल। अक्सर उसे ऐसे एहसास हुआ करते हैं जब कभी भी कोई अनहोनी होने वाली होती है। एक तरीके से कह सकते हैं उसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो उसे एनेबल करती है टाइम में कुछ मिनट पीछे जाने को, ताकि जो अनहोनी होने वाली है वो उसे रोक सके। पहली बात, इस टाइम ट्रेवल फिनोमिनन पे उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, यानी कि वो अपनी मर्जी से टाइम ट्रेवल नहीं करता था। और दूसरी बात, उसे घंटा पता नहीं होता है कि क्या अनहोनी होने वाली है, यानी कि टाइम ट्रेवल करने के बाद उसे क्लूज ढूंढने पड़ते हैं। तो सतोरू को जैसे ही रिवाइवल वाला एहसास होता है, वो अपने आसपास ऐसी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देता है जो कि अनयूजुअल हो। वेरी सून ही फाउंड समथिंग आउट ऑफ ऑर्डर। एक ट्रक ड्राइवर बेहोश हो गया होता है और ट्रक अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए एक बच्चे की जान खतरे में होती है जो कि सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है। सतोरू अपने एक्शन से उस बच्चे की जान तो बचा लेता है, लेकिन उसका खुद का कार एक्सीडेंट हो जाता है। अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में उसे कुछ बचपन की यादें विजुअलाइज होती हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है और वो देखता है कि एक लड़की रेड ड्रेस में अकेले पार्क में खड़ी होती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और सामने उसे आयरी दिखाई पड़ती है। वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई रिलेटिव है जिन्हें बुलाया जा सके? सतोरू बेरुखी से जवाब देता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। आयरी उसे कहती है, पता है तुम एक नंबर के सोशल एलिनेटेड पर्सन हो जो कि ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते और ना ही हंसते हो, लेकिन तुम एक हीरो हो क्योंकि आज तुमने एक बच्चे की जान बचाई है। सतोरू मन ही मन सोचता है, क्या हीरो, क्या फ़ायदा हुआ, एक स्ट्रेंजर की जान बचाने के चक्कर में मेरी खुद की जान पे बनाई। घर पहुंचने में सतोरू की मुलाकात अपनी माँ से होती है। हर मॉम नेम इज सचिको फुजियामा, अ टफ सिंगल मॉम जो कि भावनाओं से नहीं दिमाग से सोचती है, जो आंसू बहाने पे नहीं एक्शन में विश्वास करती है। या शी इज़ एन आयरन लेडी। एनीवे, सतोरू अपने अपार्टमेंट में अकेले रहा करता था और जस्ट अभी उसकी मॉम का आगमन होता है। उसके एक्सीडेंट की खबर सुनने के बाद सचिको सतोरू से पूछती है, क्या यूएनओ बिना ट्रेन चेंज किए पहुंचा जा सकता है? वेल, इसका जवाब सतोरू अभी नहीं देता, लेकिन इसका जवाब हमें मिलेगा एक अलग ही टाइमलाइन में। न्यूज़ पे एक बच्चे की एब्डक्शन की स्टोरी चल रही होती है। उसी दौरान सचिको एक 18 साल पुरानी घटना का जिक्र करती है जिसमें सतोरू के क्लासमेट्स इन्वॉल्व थे। सोते समय सतोरू अपने पास्ट इवेंट के बारे में सोचता है जब वो 10 साल का था। उस दौरान वो बच्चों से अलग ही रहा करता था और पार्क में अकेले बैठा करता था। तब उसकी जुन शिरातोरी नामक एक लड़के से दोस्ती हो गई थी जो कि उम्र में उससे बड़ा था। सतोरू उसे यूकी सन नाम से बुलाया करता था। उस दौरान उसके 2 क्लासमेट्स की किसी ने हत्या कर दी होती है और यूकी सन वो बंदा होता है जिसे कि पुलिस मर्डर डिक्लेयर कर देती है। समझाने वाली बात ये होती है कि सतोरू ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की सारी मेमोरीज को ब्लॉक कर दिया होता है। इट्स लाइक
वो अपने पास्ट को अवॉइड करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। लेकिन उसे हमेशा से इस बात का दुख होता है कि ना ही वो अपने क्लासमेट को बचा पाया और ना ही वो यूकी सेन को बचा पाया, क्योंकि उसकी नज़र में यूकी सेन एक हत्यारा नहीं, एक अच्छा इंसान था। नेक्स्ट डे सतोरू अपनी मॉम के साथ शॉपिंग कर घर वापस लौट रहा होता है। एट द वेरी सेम टाइम उसे रिवाइवल जैसा एहसास होता है। वो अपनी मॉम को चौकन्ना रहने को बोलता है। सचिको को अपने बेटी के हिडन पावर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, बट शी बिलीव्स इन हिम। जब वो इधर उधर ध्यान से देखती है, उसे एक सस्पिशियस बंदा दिखाई पड़ता है जो कि एक छोटी बच्ची को कहीं ले जा रहा होता है, बट वो बच्ची को छोड़ के कार से अकेले ही चला जाता है। सचिको ने इस बंदे को पहले भी कहीं देख रखा होता है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता है। ऑब्वियस है कि ये बंदा उस बच्ची को किडनैप करने की फिराक में होता है, बट सचिको की वजह से वो उसे छोड़ देता है। तभी उनकी मुलाकात आयरी से होती है। यस, दैट पिज़्ज़ा डिलीवरी गर्ल। सचिको उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो तैयार भी हो जाती है। तो डिनर के दौरान आयरी और सतोरू काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। सचिको उसे अपने बेटे के लिए एज ए पोटेंशियल ब्राइड देखती है और सतोरू वॉज लाइक, मॉम सोचना भी मत, वो मुझसे 10 साल छोटी है, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। उसी रात सचिको सतोरू से 18 साल पहले वाले इंसिडेंट का जिक्र करती है और कहती है, तुम्हारे दोस्तों का अबडक्शन केस कभी सॉल्व ही नहीं हुआ था। सतोरू सरप्राइजिंगली पूछता है, क्या मतलब? बट सचिको बात को टाल देती है। लोगों को ना ऐसे ही सस्पेंस खेलने में मज़ा आता है, जब बताना नहीं था तो जिक्र का ही किया। नेक्स्ट डे सतोरू एबडक्शन केस फाइल को रीओपन करता है और अपनी मेमोरीज में एक लड़की को देखता है जिसका नाम कायो हिनाजुकी होता है। उसके मोनोलॉग से पता चलता है कि 18 साल पहले सतोरू काफ़ी दुखी होता है और अपनी मॉम को बार बार बोल रहा होता है, मुझे उस दिन हिनाजुकी के साथ घर जाना चाहिए था तो शायद वो जिंदा होती। यानी कि सतोरू के दिल के कोने में एक गहरा सा घाव है जो कि कभी भर ही नहीं पाया। मीनवाइल सचिको अभी भी उसे सस्पिशियस बंदे के बारे में ही सोच रही होती है। वो सोचती है कि वो बंदा डेफिनेटली उस बच्चे को किडनैप करने ही आया था, तो सोचने वाली बात यह है कि उसने मुझे देख के उसे किडनैप क्यों नहीं किया। सचिको टीवी न्यूज़ में काम किया करती थी, इसलिए उसकी एनालिसिस स्किल्स बहुत तगड़ी होती है। अचानक उसे 18 साल पुराना केस याद आता है और जब वो केस फाइल स्टडी करती है तब वो श्योर हो जाती है कि मर्डर कोई और नहीं, यही सस्पिशियस बंदा है। वो तुरंत अपने पुराने फ्रेंड को कॉल करती है और उसे कल मिलने को बोलती है। सचिको अपने घर पहुंचती है और अभी भी वो अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई चाकू मार देता है। सचिको नीचे ज़मीन पे गिरते हुए उस बंदे का चेहरा देखती है और मन ही मन सोचती है, वो सही थी, उसे 18 साल पहले सतोरू की बात मान लेनी चाहिए थी। असल में 18 साल पहले सतोरू चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा था कि यूकी सेन हत्यारा नहीं है, लेकिन उस समय किसी ने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया। अब फिर तो क्या ही होना था। मॉम रेस्ट इन पीस हो जाती है। सतोरू जस्ट अभी अपने अपार्टमेंट में एंटर करता है और वो सस्पिशियस गाय एकदम से बगल से गुजरता है उसके। सतोरू हल्के से ही उसका चेहरा देख पाता है। जैसे ही वो अपने रूम में एंटर होता है उसे एक ज़ोरदार झटका लगता है। उसकी मॉम की डेड बॉडी ज़मीन पे पड़ी होती है। वो जल्दी भाग के उन्हें थामता है और उसकी मॉम का खून उसके हाथों पे लग जाता है। ऐसे टाइम पे किस्मत भी तो ख़राब होती है, पड़ोसी उसे ऐसी हालत में देख लेते हैं और उसके बाद वो तो पुलिस को पता नहीं क्या क्या बोल जाती है। इसी समय वो प्राइम सस्पेक्ट होता है। मर्डर का अनक्लियर फेस उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रहा होता है। वो पुलिस को आगे बढ़ते देख समझ जाता है कि वे उसे पकड़ने वाले हैं। वो भागना शुरू कर देता है एंड बूम, अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वो खुद को एक अनोखी जगह पे पाता है। वो समझ जाता है कि स्ट्रेंज फिनोमिनन रिवाइवल है, लेकिन बात यह है कि वो है कहाँ। बहुत ही जल्द उसे पता चल जाता है वो किसी नई जगह पे नहीं बल्कि 18 साल पहले अपने स्कूल के टाइम पीरियड में पहुंच गया है। असल में उसका रिवाइवल वाली सुपर पावर उसे हमेशा उस टाइम पीरियड में ले जाती थी जहां से अनहोनी को रोका जा सकता था, और इस बार उसकी मॉम की डेथ कहीं ना कहीं 18 साल पहले से इंटरलिंक होती है, इसलिए वो उस टाइम पीरियड में पहुंच जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन होते ही वो अपने घर की ओर भागता है। एक झलक कायो हिनाजुकी की दिखाई देती है। So guys, we are ready to witness a story which is not for everyone, especially K-drama lovers जिन्हें romantic comedy और popular star cast पसंद है। This story is for people who truly seek thrill in the stories. वीडियो के अगले पार्ट कल दोपहर या परसों दोपहर 2 बजे रिलीज़ होगा। देखना है कि सतोरू कैसे अपनी मॉम और फ्रेंड्स का मर्डर होने से बचाएगा, और मर्डर कौन है इसका पता भी हमें अगले वाले एपिसोड्स में लग ही जाएगा। तो यार वेट क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हमारी वीडियोस पहुंच सके आपके पास सबसे फास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बीता को बीनट एंड थैंक यू सो मच गाइज।